पूछ रहे हैं स्वामी जी। हम्म आकाश का अर्थ रिक्त स्थान है। हम्म सृष्टि से पूर्व रिक्त स्थान नहीं था। 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 तो ये कहाँ रह रही थी प्रकृति अगर नहीं था तो? ठीक बात स्वामी। प्रकृति हमेशा रहती है तो खाली जगह में ही रहेगी ना। तो आकाश हमेशा रहता है खाली जगह। खालिस्तान और जो दूसरे आकाश है ये परमाणु से बना हुआ है। वो दूसरा परमाणु से बना, वो बाद में बना। अरे वो तो खाली जगह तो थी ना हमेशा से ही, जी। आज भी है, आगे भी रहेगी। सृष्टि नहीं बनी थी, प्रलय अवस्था थी, तो परमाणु बिखरे हुए थे। कहाँ बिखरे हुए थे? आकाश में। फिर ईश्वर ने गोल गोल करके सृष्टि बना दी मिक्स करके, तो कहाँ खड़ी है? आकाश में। अब ये टूट फूट जाएगी फिर बिखर जाएगी, कहाँ बिखरेगी? आकाश में। और कहाँ जाएगी? उसी में पैदा होती है, उसी में चलती है, उसी में नष्ट होती है। आकाश में ही होता है सब कुछ। और दूसरे आकाश जो है वो परमाणु से बना वो परमाणु से बना, तन्मात्रा से, शब्द तन्मात्रा से, सांख्य में। जी। स्वामी जी गौरी शंकर जी अग्रवाल हैं जनकपुरी नई दिल्ली से। पूछ रहे हैं कि मन अर्थात चित्त सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। ठीक है। अतः बहुत ही सूक्ष्म अणु समान है। ठीक है। इसको अत्यंत शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र के माध्यम से भी नहीं देखा जा सकता। ठीक है। तो इसमें लाखों कर्म अर्थात कर्माशय और संस्कार कहाँ और कैसे रहते हैं, कृपया समाधान करिए। हाँ, आप बता दो मुझे, समुद्र में कितनी बूंद है पानी की? आप बता दो, बता देंगे? ये फालतू के प्रश्न है। ये फालतू के प्रश्न है। जब शास्त्र में लिखा है कि मन में सब कुछ रहता है तो आपको क्यों शंका है? आपको शंका क्यों है? आप शब्द प्रमाण को मानते नहीं, नास्तिकता भरी पड़ी है। फिर पूछते कैसे रहते हैं? अरे कैसे रहते हैं क्या मतलब है? जब शब्द प्रमाण कह रहा रहते हैं तो बात खत्म हो गई। जी। वो छाप जैसे रहता है संस्कार को रहता हैं? संस्कार नहीं नहीं, वो कैसे रहने का मतलब ये नहीं पूछ रहे, प्रोसेस क्या है वो पूछ रहे हैं। नास्तिकता का सवाल है ये। इतना छोटा है उसमें कैसे रह सकता है? उनका तो नास्तिकता का सवाल है। कैसे रहता है हाँ, मतलब नहीं रह सकता है। इतने छोटे मन में लाखों कर्म और संस्कार कैसे रह सकते हैं? मतलब नहीं रह सकते। उनको डाउट है इस बात का। इसलिए मैं कठोर भाषा बोल रहा हूँ। ये नास्तिकता के सवाल है, ये कोई लाभकारी नहीं है। अगर आपको शब्द प्रमाण पे विश्वास नहीं है तो मत मानो, बात खत्म हो गई। प्रोसेस पूछ सकते हैं। मैं आपसे पूछूंगा आपके पिताजी कौन है, आप कहेंगे जी ये रामलाल जी। मैं कहूँगा क्या प्रमाण है? बोलो क्या दोगे उत्तर? है प्रमाण? क्या प्रमाण है? बोलो ये आपके पिताजी हैं रामलाल जी, क्या प्रमाण है? बोलो। खामखा फालतू के बेकार प्रश्न पूछते हैं। कोई काम का प्रश्न पूछो जो समझने की बात हो, जो समझ में आए, जिससे कोई लाभ भी हो। खुद का कुछ लाभ हो, समाज का कोई लाभ हो, आपके हो, दूसरे का लाभ हो, ऐसे सवाल पूछो। बेकार के सवाल मत पूछो, टाइम खराब होता है इससे। तो स्वामी जी इसमें संस्कार आदि किस प्रकार से रहते हैं, ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। क्या रहते हैं या नहीं रहते, ये पूछना चाहिए। उत्तर देंगे रहते हैं। अब अगर ये पूछें भी कैसे रहते हैं, हम समझना चाहते हैं, ये पूछो तो हम जवाब देंगे। मोक्ष में जाओ तब देख लेना कैसे रहते हैं। या तो समाधि लगाओ जी। या मोक्ष में जाओ तो पता चलेगा। अब मैं यहाँ 4 शब्दों में क्या बताऊँगा, आपको क्या समझ में आएगा? आप मुझे गुड़ का स्वाद बता दो, बता देंगे? बस तो फिर मैं भी कहूँगा समाधि लगाओ, जब पता चलेगा। मैं क्या बता दूँ शब्दों में? ये बातें बताने की नहीं होती हैं। न समझ बोल सकते हैं न समझा सकते हैं, वो तो चखने की बात है। समाधि लगाओ तो समझ में आएगा कैसे रहते हैं। 2 उत्तर हैं, या तो समाधि लगाओ या मोक्ष में जाओ। ये पूछने का प्रश्न नहीं है। और अगर नास्तिकता का सवाल है कि कैसे रह सकते हैं, रह ही नहीं सकते, तो फिर ऐसे तो मूर्खता के प्रश्न हैं, ऐसे नहीं पूछना चाहिए। बोलिए। जानकर सक्सेना जी मुंबई से पूछ रहे हैं। हाँ जी। क्या सत्व रज और तम गुणों पर आत्मा का अधिकार होता है? क्या आत्मा उनको प्रभावित करके मन की स्थिति बदल सकता है? जी हाँ, बदल सकता है। उसका प्रभाव होता है, आत्मा इस पर कंट्रोल कर सकता है। ये सारे अष्टांग योग इसीलिए तो है। सत्वरजतम को कंट्रोल करने के लिए तो बताया, ध्यान लगाओ, स्वाध्याय करो, सात्विक भोजन खाओ, व्यायाम करो, उपासना करो, यज्ञ करो, स्वाध्याय करो, सत्संग करो। ये सारी क्रियाओं से सत्वरजतम को कंट्रोल किया जाता है। यही काम है इसका, और है क्या? जी। एक व्यक्ति पूछ रहे हैं, मुझे शंका हो रही है कि
योगाभ्यासी को शांत और स्थिर मन बुद्धि रखना होता है। और कई ऐसे कंपटीशन जैसे पुरुषार्थ कर्म होते हैं हाँ जिससे मन चंचल हो जाता है। ठीक है। क्या पुरुषार्थ करने से भी शांत मन की स्थिति हो सकती है? कौन सा पुरुषार्थ? क्या समझ में आया? प्रश्न समझ में आया? तो फिर वही तो कहता हूँ, ये फालतू के सवाल पूछते हैं, प्रश्न ही स्पष्ट नहीं क्या पूछना चाहते हैं। चलो जितना इन्होंने लिखा मैं उसके आधार पे बताता हूँ। अगर आप कोई कंपटीशन में जाते हैं, कोई भाषण प्रतियोगिता, कोई खेल प्रतियोगिता है, कोई इस तरह की कंपटीशन में जाते हैं जहाँ पर इनाम मिलने वाला है, फर्स्ट प्राइज़ मिलने वाला है, और आप उद्देश्यपूर्वक उस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, तो आप में चंचलता, राग द्वेष, हार जीत की भावना निश्चित रूप से आएगी। आप मन का नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, गारंटी से आएगी। इसलिए योगाभ्यासी को मना है कि आपको कंपटीशन में नहीं जाना है, अपनी साधना करो, अपनी उन्नति करो, बस दूसरे से कंपटीशन नहीं करना कि मुझे इसको हराना है तो आप राग द्वेष पहले ही शुरू हो जाएगा। तो योगाभ्यासी को कंपटीशन में नहीं जाना है। और दूसरा अर्थ पुरुषार्थ का ये है कि भाई वो व्यायाम करे या ना करे, हैं, सैर करे ना करे, दौड़ लगाए कि नहीं लगाए, यात्रा करे या ना करे, ट्रेन में भागना पड़ जाए, पीछे डब्बा आगे निकल गया तो दौड़ना पड़े तो दौड़े कि नहीं दौड़े, वो कर सकता है, उसमें आपत्ति नहीं है, उसमें कोई राग द्वेष नहीं होता है। वो आवश्यक है, रजोगुण का इतना मात्रा में सहयोग लेना आवश्यक है, उतना ले सकते हैं, उसमें कोई हानि नहीं है। पर वो कंपटीशन वाली जो प्रतियोगिता है वो खतरनाक है, उसमें नहीं जाना चाहिए। ये उनकी बात अधूरी थी, इसलिए करके नीचे मैसेज पढ़ा था। क्या लिखा है? तो कह रहे हैं कि जैसे योगेश्वर श्री कृष्ण युद्ध जैसे भीषण कर्मों में भी शांत मन स्थिर बुद्धि रखते थे, तो यह योगी की कौन सी स्थिति है? वो कोई योगी नहीं थे। योगी व्यक्ति युद्ध नहीं करता है, क्या समझे? योगी व्यक्ति युद्ध नहीं करता है, ना युद्ध का संचालन करता है, ये क्षत्रिय का काम है। योगी तो ब्राह्मण होता है। ये खामखा चढ़ा रखा श्री कृष्ण जी को योगी थे, काय के योगी थे? योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, गलत कहते हैं, हाँ गलत कहते हैं। हम भी कहते हैं। अब मेरा प्रश्न है क्यों कहते हो? गलत कहते हो, बंद करो आज से कहना। मेरा प्रश्न है उसका उत्तर दो। योगी व्यक्ति ब्राह्मण होता है या क्षत्रिय होता है? युद्ध लड़ना ब्राह्मण का काम है या क्षत्रिय का? तो फिर योगी कैसे हुआ? आपकी बात कट रही है। आपातकाल में कोई योगी तलवार नहीं उठाता है। स्वामी दयानंद ने उठाई तलवार? वो योगी नहीं थे क्या? और उनके सामने आपातकाल नहीं था? कितने लोगों ने पत्थर मारे, सांप फेंके, जहर पिलाया, पहलवानों ने उठा के नदी में डुबोने की कोशिश की, और मंदिर में ले गए तलवार लेके बलि चढ़ाने के लिए। उन्होंने उठाई तलवार? फिर आपातकाल की उत्तर दे रहा हूँ, आपातकाल में भी वो तलवार नहीं उठाएगा, वो योगी नहीं है। सीधी बात है। योगी है तो तलवार नहीं उठाएगा, तलवार उठाता है तो योगी नहीं है। वो क्षत्रिय का काम है, ब्राह्मण का काम है ही नहीं। जैसे हम झाड़ू लगाते हैं, हाँ झाड़ू लगाना शूद्र का काम है, हाँ परंतु हमारा पेशा नहीं है झाड़ू लगाना। हाँ ठीक है, झाड़ू लगा रहे हैं हमने और ईश्वर के प्रणिधान करते हैं सारे। हाँ, कोई बात नहीं, इतने से आप शूद्र नहीं बन जाते। तो उसी प्रकार से यदि श्री कृष्ण मान के चले, उनका व्यवहार जीवन आदि देखते हुए वो योगी थे। अच्छा चलो एक बात बताओ, क्षत्रियों के कर्म बताओ, क्षत्रिय के लक्षण क्या बताए मनुस्मृति में? कितने काम बताए क्षत्रिय के? हैं? युद्ध करना क्षत्रिय की कैटेगरी में है कि नहीं है? श्री कृष्ण जी युद्ध करते थे या नहीं? तो वो ब्राह्मण हुए या क्षत्रिय हुए, क्या हुए? फिर क्यों खामखा बहस कर रहे हैं बिना बात की? कोई अचानक किसी ने सलाह दे दी, सलाह देना अलग चीज़ है। योगी व्यक्ति क्षत्रिय को सलाह दे सकता है कि युद्ध लड़ो, इन दुष्टों को मारवाओ, मारो और मरवाओ, सलाह दे सकता है। वो ब्राह्मण है, उसका काम है सलाह देना। खुद बंदूक उठाना, तलवार उठाना उसका काम नहीं है। हैं? विदुर थे, वो ब्राह्मण थे, उन्होंने तलवार नहीं उठाई। व्यास जी थे, वो ब्राह्मण थे, उन्होंने तलवार नहीं उठाई। उन्होंने कहाँ उठाई तलवार? तो जो तलवार उठाता है वो क्षत्रिय है, वो ब्राह्मण नहीं है। जी स्वामी जी, तो ये जो आर्य समाज
हाँ वो ऐसा मान करके आपने खूब सुना होगा। हाँ जानता आपने हूँ। सुना है कि वो स्वामी दयानंद जी ने उनको योगेश्वर कहा है, ऐसा कुछ लोग बोलते कहाँ लिखा है, दिखाओ प्रमाण। हैं। जबकि केवल आप तो पुरुषों के सदृश लिखा है। योगेश्वर कहीं नहीं लिखा, झूठ बोलते योगेश्वर नहीं हैं। लिखा हाँ है। झूठ बोलते हैं, कहीं नहीं लिखा योगेश्वर। आप तो पुरुष लिखा है, तो आप तो पुरुष तो क्षत्रिय हो सकता है। दर्जी भी आप थे, वेद वेदांत आप तो दर्जी आप थे, हलवाई आप थे, मोची आप थे, अपने अपने लाइन में सब आप थे। तो एक क्षत्रिय भी आप थे, वो वेद का भी विद्वान है और युद्ध कला भी जानता है और नीति शास्त्र भी जानता है, वो आप थे। उसमें क्या दिक्कत है? आप का मतलब वैरागी योगी नहीं है। और एक ये सारी प्रमाण हमारे पास है कि ब्राह्मण ही मुक्ति के लिए प्रयास कर सकता है। ब्राह्मण का ही मोक्ष होता है। पढ़ो सत्यार्थ प्रकाश 5वां चैप्टर, सन्यासी लिखा है। सन्यासी का, हाँ। सन्यासी का ही मोक्ष होता है, ये भी लिखा है। और सन्यास लेने का अधिकार ब्राह्मण को है, ये लिखा है। तो क्षत्रिय को ब्राह्मण बनना पड़ेगा। फिर श्री कृष्ण जी ने बाद में अपना वो युद्ध खत्म हो गया, उसके बाद गृहस्थ छोड़ के वानप्रस्थी बने। योगी थे तो क्यों वानप्रस्थी बने? वहीं से जाते सीधे मोक्ष में। और वानप्रस्थी होगी। श्री राम जी ने भी वानप्रस्थ लिया, श्री कृष्ण जी ने भी लिया। तो कहाँ वो योगी कहाँ थे? विद्वान थे, ब्राह्मण क्षत्रिय थे, विद्वान थे, बुद्धिमान थे, तपस्वी थे, उनमें 50 गुण थे। ये मुझे स्वीकार है, योगी नहीं। तो उनकी जब वो सर वो तो नहीं थे, एक व्यक्ति वानप्रस्थी बन के बाद क्षत्रिय से ब्राह्मण वानप्रस्थ बना, ठीक है। योग्यता बना के सन्यासी बन जाएगा, ब्राह्मण हो जाएगा, उसमें हो सकता है। सन्यासी तो बाद में बनेगा, पहले ब्राह्मण बनेगा। पहले ब्राह्मण बनेगा, विद्या पढ़ेगा और वो अपनी वृत्ति को बदलेगा। क्षत्रिय वृत्ति को बंद करेगा, ब्राह्मण वृत्ति जागृत करेगा। उसमें 10, 15, 20 साल लग जाएंगे। जब वो ब्राह्मण बन जाएगा, फिर ऊंचा वैराग्य हो जाएगा, तब संन्यास लेगा। ये क्रम है। बोलो जी, ठीक है। और कोई प्रश्न? जी स्वामी। बोलिए। नीलेश जी, संगीता आर्य जी पूछ रही हैं, मृत्यु के बाद जब आत्मा शरीर को छोड़ता है, हाँ, तो क्या उसके साथ मन बुद्धि चित्त अगले जन्म में भी साथ रहते हैं, या अकेले जीवात्मा ही नए शरीर में प्रवेश करता है? तो जब जीवात्मा मरने के बाद दूसरे शरीर में जाएगा, तब उसके साथ 18 चीज़ें जाएंगी, जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। वो 18 चीज़ों में मन भी है, बुद्धि भी है, अहंकार भी है, 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, 5 तन्मात्राएँ। ये 18 चीज़ें उसके साथ जाएंगी। ठीक। और बोलिए। नीलेश जी, हो गया? बोलिए बोलिए। परोपकार तो बहुत विस्तृत शब्द है, इसमें 50 काम हो सकते हैं। हॉस्पिटल चलाना, गौशाला चलाना, अनाथालय चलाना, विद्यालय चलाना है, पक्षी घर चलाना, 50 काम हो सकते हैं। पुस्तक लिखना, प्रवचन देना, पढ़ाना, प्रचार करना, ये सारा परोपकार है। और सेवा शब्द का जो प्रचलित अर्थ है मोटा, वो है भाई चलो गुरुजी के हाथ पैर दबाओ, माता पिता के हाथ पैर दबाओ, उनका भोजन ले आओ, कपड़े धो दो, बर्तन धो दो, ये सेवा है। तो सेवा तो उसमें से एक हिस्सा है। परोपकार 50 में से एक हिस्सा है सेवा। ये फर्क है। ठीक। हाँ बोलो बोलो और बोलो। तो सेवा बता दिया ना, जो माता पिता की सेवा करना, उनके काम करो। गुरु जी की सेवा करना, उनका भोजन लाओ, बर्तन धो, कपड़ा धो, हैं। बूढ़े हो गए तो हाथ पैर दबाओ, हैं। रोगी हो गए तो चिकित्सा करवाओ, उनका सामान रखो संभाल के, झाड़ू पोछा लगाओ। ये है सेवा। सीधा जो उनको सुख दे रहे हैं, उनके काम कर रहे हैं, इसका नाम है सेवा। हाँ ना ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। परोपकार का मतलब दूसरे का भला। सेवा शब्द का एक निश्चित अर्थ है, और परोपकार की तो बहुत वैरायटी है। दूसरे का भला तो 20 तरह से होता है। चाहे गौशाला चलाओ, चाहे अनाथालय चलाओ, सबका भला ही कर रहे हैं हम। वो भी तरीका है भला करने का, ये भी तरीका है। और सेवा करना, ये भी हम भला ही कर रहे हैं। तो इसका नाम भी परोपकार तो है। दूसरे का काम करना, अपना स्वार्थ नहीं करना, दूसरे का काम करना, ये परोपकार है।
और परोपकार के 50 काम है, जिसमें से एक काम है सेवा। ठीक है, चलो। स्वामी जी, हाँ जी, अभी कक्षा में 17 स्तंभ और प्रकृति के जो अन्य पदार्थ थे उनकी चर्चा थी ठीक है। कि वो 17 स्तंभ तो मूल स्थिति में यथावत रहता है, अन्य पदार्थ बनते हैं, विकार आते हैं, टूटते हैं। टूट जाते हैं, ठीक, यथावत। ठीक। 17 स्तंभ में कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। तो जैसे आपने खूब बताया है, ईश्वर का अंश नहीं है जीवात्मा जी। अद्वैतवाद का खूब खंडन किया जी। है। तो उसमें पसी अगर कोई मान लो ऐसा पूछ ले तो वहाँ पर क्या पूछे? क्या पूछे? जैसे 17 स्तंभ अपनी यथावत स्थिति में रहता है, ठीक है, और उससे प्रकृति अन्य चीज बनती है, 23 पदार्थ ठीक है, बनती है, बिगड़ते हैं, टूट जाते हैं, ठीक फिर है। वापस 17 स्तंभ में मिल जाते हैं। ठीक है। ऐसे ही परमात्मा से का अंश जीवात्मा वो ऐसे बिखरता है, फिर बाद में मुक्ति प्राप्त करके आत्मा में मिल जाता है। अच्छा, मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि आत्मा भी परमात्मा में से निकल के आया, निकल गया जैसे सूर्य पृथ्वी प्रकृति में से बनी, प्रकृति में से निकल। ऐसा कोई कहे। हाँ जी। तो इसका उत्तर है कि अगर जीवात्मा परमात्मा में से निकला जी तो उसमें परमात्मा वाले सारे गुण आने चाहिए, जी उसके विरुद्ध नहीं होने चाहिए। जैसे रूप रसगंध आदि सत्वरजतम में थे, जी तो जब कार्य जगत बना तो रूप रसगंध वही तो आए ना, अभाव से भाव तो नहीं हुआ। हाँ तो अब जब परमात्मा में जो गुण होंगे उससे जब जीव की उत्पत्ति होगी तो वही गुण आने चाहिए जो परमात्मा में है। जी। अब बताओ, परमात्मा में मूर्खता है क्या? नहीं। तो जीव में कैसे आ गई? इसका उत्तर देना पड़ेगा। ठीक बात है। क्या परमात्मा घोटाले करता है? नहीं करता। तो वो जीव क्यों घोटाले कर रहा है? ईश्वर में अविद्या नहीं, जीव में है। ईश्वर सकाम कर्म नहीं करता, जीव करता है। तो ये उल्टे गुण कहाँ से आ गए? इसलिए इस मान्यता में दोष है। दूसरी बात, जीव की अगर ऐसे उत्पत्ति मानेंगे तो उत्पत्ति और विनाश दोनों चीज़ स्वीकार करनी पड़ेंगी। अब शास्त्र में दिखाओ कि जीव उत्पन्न भी होता है और नष्ट भी होता है, प्रमाण दो। इसलिए झूठ है, इसलिए ये बात झूठ है कि ईश्वर में से वो चीज़ बनी। तीसरी बात, किसी वस्तु से कोई प्रोडक्शन होती है तो उसका नियम है कि वो मटेरियल होता है। मटेरियल से कोई चीज़ बनती है, आटे से रोटी बनती है, लकड़ी से कुर्सी बनती है, लोहे से अलमारी बनती है, वो मटेरियल है। क्या ईश्वर मटेरियल है? इसलिए झूठ है। ईश्वर से कहाँ से बन जाएगा? वो मटेरियल थोड़ी है। मटेरियल जड़ वस्तु होती है, ईश्वर जड़ है, ये चेतन, तो उसमें से कैसे बन जाएगा? इसलिए ये सब झूठ है। हाँ जी, बोलिए। कक्षा में जब माइक ऐसे बंद हो गया था हाँ तो आपने बड़ा इशारा करके बताया, हाँ, माइक माइक, और उनको समझ में आ गया। हाँ, तो ये सांकेतिक ज्ञान हुआ। ये सांकेतिक था माइक, ये सांकेतिक था। सांकेतिक में स्वामी जी आपने बताया था कि प्रत्यक्ष होना चाहिए। वो मुझे देख रहे हैं, स्क्रीन पे देख रहे हैं, तभी तो समझे। वो मुझे प्रत्यक्ष देख रहे हैं ना स्क्रीन पे, नहीं कि माइक का क्या देखिए। वो तो समझ गए कि आवाज़ नहीं आ रही और ये ऐसे बोल रहा है, मतलब माइक के लिए कह रहा है, ये माइक ही तो है ना, ये ऐसे कर रहा है तो समझ गए माइक माइक के लिए बोल रहा है। प्रकरण उनको पता ही है। आवाज़ उनको आ नहीं रही और स्क्रीन पे मेरी फ़ोटो देख रहे हैं, मेरा एक्शन भी देख रहे हैं, भाई आवाज़ नहीं आ रही, माइक चालू करो, तो वो समझ गए ये सांकेतिक है। ठीक है, हो गया।